नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही प्रभावशाली श्लोक पर बात करेंगे। जी। ये कर्म के सिद्धांत को बिल्कुल खोल कर रख देता है। हाँ, और ये जानकारी हमें कर्मो भगवत गीता का अनमोल सिद्धांत स्रोत से मिली है, जो कुरुक्षेत्र में कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद हुआ था, उसी का हिस्सा है। बिल्कुल। और अक्सर हम कर्म सुनते हैं तो लगता है भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक्शन रिएक्शन। हाँ, वो ही आम धारणा है। पर गीता, खासकर ये श्लोक हमें कहीं ज्यादा गहरी और कह सकते हैं मुक्ति देने वाली समझ देता है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं अध्याय 2 श्लोक 47 की। हाँ। छोटा सा है, पर सोचिए वो माहौल, युद्ध का मैदान, सामने अपने ही लोग और अर्जुन की वो दुविधा। जी बिल्कुल। उस वक्त कृष्ण ये क्यों कह रहे थे, ये समझना जरूरी है। तो पहले श्लोक सुन लेते हैं संस्कृत में। कर्मण्येवधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुभुर मां ते संगो अस्त्व कर्मणि। बहुत सुंदर। और इसका जो अर्थ है वो बहुत शक्तिशाली है। कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। तुम कर्मों के फल का कारण मत बनो और तुम्हारी कर्म न करने में भी आसक्ति यानी लगाव न हो। पहला हिस्सा ही देखिए, कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। ये तो मतलब आज की दुनिया से कितना अलग है। हाँ बहुत, क्योंकि आज तो हम सब नतीजों के पीछे भाग रहे हैं। क्या मिलेगा, प्रमोशन, ग्रेड्स। हाँ, अर्जुन भी तो यही सोच रहे थे ना कि युद्ध जीत कर क्या मिलेगा, हार कर क्या होगा, अपनों को मार कर क्या हासिल होगा। बिल्कुल। और कृष्ण वहीं उनको रोकते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ कर्म करने में है, युद्ध करने में, पूरी योग्यता से, धर्म के साथ। हाँ, फल क्या होगा वो तुम्हारे हाथ में पूरी तरह नहीं है। सही बात है। तो यहाँ ये समझने वाली बात है कि ये कोई निष्क्रियता, मतलब पैसिविटी की बात नहीं हो रही। नहीं था। नहीं, बहुत सी चीजें थी, सेना, रणनीति, दैव, बहुत कुछ। कृष्ण कह रहे हैं, तुम अपना बेस्ट दो, अपने प्रयास पर, अपनी निष्ठा पर ध्यान दो। फल की चिंता तुम्हें विचलित न करे। लेकिन फिर ये सवाल आता है जो शायद बहुत लोग सोचते होंगे कि अगर फल की इच्छा ही न रखें तो फिर काम करने का मोटिवेशन कहाँ से आएगा। हाँ, ये बहुत स्वाभाविक सवाल है। और श्लोक का अगला हिस्सा शायद इसी से जुड़ता है। तुम कर्मों के फल का हेतु मत बनो। इसका क्या मतलब हुआ? हेतु मतलब कारण। हाँ, मतलब कारण या स्रोत। ये अनासक्ति, जिसे डिटैचमेंट कहते हैं, उसकी बात है। पर ये उदासीनता या इनडिफरेंस नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है कि कर्म के नतीजे का सारा श्रेय या सारा दोष खुद पर मत लो। वो अहंकार छोड़ दो कि मैंने किया। अगर अर्जुन जीत जाते तो क्या सिर्फ उनकी वजह से जीतते? नहीं। और हारते तो क्या दोष सिर्फ उनका होता? नहीं। कृष्ण उन्हें समझा रहे थे कि तुम एक साधन हो, निमित्त मात्र हो। अपना सर्वश्रेष्ठ करो, पर ये भाव कि मेरे कारण ही सब हुआ, इसे छोड़ो। अच्छा, तो इससे वो सफलता का अहंकार और असफलता का जो भारी बोझ होता है, दोनों से बचाव होता है, बिल्कुल। एक संतुलन आता है। और फिर वो आखिरी हिस्सा, और तुम्हारी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो, ये भी बहुत जरूरी लगता है, खासकर अर्जुन की उस हालत में। निश्चित रूप से। वो तो हथियार डाल देना चाह रहे थे। हाँ। तो कृष्ण यहाँ उन्हें कर्म संन्यास या पलायनवाद से रोक रहे हैं। वो कह रहे हैं, देखो, फल की चिंता छोड़ने का ये मतलब नहीं कि तुम कर्म करना ही छोड़ दो, आलसी बन जाओ। हाँ, या अपनी जिम्मेदारी से भाग जाओ। वो बिल्कुल नहीं। अपना कर्तव्य निभाओ। अर्जुन का कर्तव्य था युद्ध करना, तो वो करो, पूरे मन से, पूरी क्षमता से। लेकिन नतीजे से जो एक कठोर मोह होता है ना, उसको छोड़ दो। यही है निष्काम कर्म। बिल्कुल, यही सार है निष्काम कर्म का। बिना फल की कामना के अपना कर्तव्य करना। और ये अविश्वसनीय रूप से मुक्तिदायक है। सोचिए अगर हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार पाएं, अपने काम में, रिश्तों में, अपनी किसी भी कोशिश में। हाँ, बस अपना सर्वश्रेष्ठ दें, पूरी ईमानदारी से करें, पर ये चिंता छोड़ दें कि नतीजा क्या होगा, कैसा होगा। बिल्कुल। इससे फोकस प्रोसेस पर आता है। कर्म करने में ही एक आनंद मिलने लगता है, दबाव हट जाता है, और एक उद्देश्य, एक पर्पस के साथ काम करने की प्रेरणा मिलती है। सही बात है। ये सिर्फ कोई पुराना दर्शन नहीं है, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अर्जुन की तरह ही आज की मुश्किलों में भी ये हमें रास्ता दिखा सकता है, शांति से अपना काम करने का तरीका। जी। तो इस हफ्ते इस पर सोचा जा सकता है, जीवन के कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां हम नतीजों से कुछ ज्यादा ही बंध जाते हैं, और वहां इस कर्मण्यवादी का रास्ते वाले सिद्धांत को कैसे लागू कर सकते हैं, ताकि थोड़ी और स्वतंत्रता, थोड़ी और शांति महसूस हो। हाँ, ये सोचने वाली बात है।
अपने कर्म और उसके फल के रिश्ते को कैसे देखें।